दिल्ली में प्रदूषण का समाधान भले ही ना हो पा रहा हो, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स खूब हो रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकारें सो रही हैं और साथ ही उन्होंने बीजेपी की ओर से लोगों को मास्क बांटने पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी मास्क दे दें। दिल्ली एनसीआर में बीते कई दिनों से प्रदूषण का कहर जारी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी खतरनाक की श्रेणी में है। 422 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है दिल्ली का। वहीं अलग अलग इलाकों की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में ये अभी भी 450 के पार है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार, चाहे बात अलीपुर की हो, भवाना की हो, आनंद विहार इलाके की, मुंडका, वजीरपुर, सोनिया विहार, ये तमाम वो हॉटस्पॉट है जहां अभी भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक की श्रेणी में बना हुआ है। ग्रैब का चरण 4 लागू है, तमाम पाबंदियां। इस बीच बीते 2 दिनों से आज एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा कम दर्ज किया गया है, यानी जो बीते 2 दिनों तक 500 के पार पहुंचने वाला था वो अब 422 है। मौसम विभाग की माने तो तेज हवाएं इसके पीछे एक वजह है। दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि बीते 2 दिनों के मुकाबले विजिबिलिटी में सुधार दर्ज किया गया है। इस बीच स्कूल ऑनलाइन मोड पर चल रहे हैं। सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और BS6 वाहनों को राजधानी में प्रवेश की इजाजत है। दम घोटू हवा की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने स्मॉग कवर को तोड़ने के लिए कृत्रिम बारिश को बेहद जरूरी करार दिया। लगे हाथ केंद्र और दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्यों की बीजेपी शासित सरकारों को आड़े हाथों लिया। मंत्री गोपाल राय ने पीएम मोदी से इस संकट के समाधान के लिए आपात बैठक बुलाने की मांग की है। बहुत दुखद है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक सरकार है, लेकिन दिल्ली की चारों तरफ 5 सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा की 5 गुना ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से केंद्र सरकार अलग से है भाजपा की। दिल्ली के चारों तरफ अगर आप देखें, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार। जिस पार्टी की 5 गुना ज्यादा जिम्मेदारी है वो पार्टी एक बैठक बुलाने को तैयार नहीं है, वो कुछ करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हमारा प्रयास जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे और जो इमरजेंसी सिचुएशन बनी हुई है इसके समाधान के लिए पहल करेंगे। मास्क बांटकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही बीजेपी पर भी मंत्री गोपाल राय ने निशाना साधा। गोपाल राय ने कहा कि अगर मास्क बांटने से प्रदूषण थम जाएगा तो बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी जाकर मास्क दे दें। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदूषण है, उत्तराखंड में है, जो हरियाणा में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उसके लिए भाजपा क्या कर रही है? अरे जिस पार्टी की 5-5 सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, वो पार्टी जो है चिर निद्रा में सो रही है और मास्क बांट करके उसका काम खत्म हो जाता है। 5 गुना ज्यादा जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की और पूरी सरकारें चुप बैठी हैं। जिस पार्टी के पास एक मीटिंग बुलाने तक का समय नहीं है, वो पार्टी नौटंकी कर रही है सड़क पे उतर करके। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान लागू किया है, जिसके तहत एंटी डस्ट कैंपेन, एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन सहित कई कदम शामिल हैं। ग्रैब का 4था चरण भी लागू किया जा चुका है। बावजूद इसके प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा। हेल्थ एडवाइजरी लोगों के लिए जारी है कि घर से बाहर ना निकले, काम ना हो तो घर पर ही रहे और अगर बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। स्कूल बंद है, कॉलेजेस भी अब ज्यादातर ऑनलाइन मोड पर चले गए हैं, ऑफिसेज भी ऑनलाइन मोड पर संचालित किए जा रहे हैं क्योंकि प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक और इस जहरीली हवा में सांस लेने के बाद लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ नीतू झा, ज़ी मीडिया, दिल्ली।